और देखिए आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है, प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट है। 25 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई और रिश्ता भी पुतिन के साथ, ये 25 साल, पुतिन के साथ संबंधों के भी 25 साल, यानी 25 साल पूरे हुए। आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। पुतिन की भारत यात्रा बेहद ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान। अच्छा जितेंद्र सर, मैं आपके पास आते हुए सवाल पूछना चाह रही हूँ कि भारत की जो दीर्घकालिक रक्षा नीति है उसमें रूसी आयात का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, रूस की जो है टोटल ओवरऑल कैपेसिटीज़ को डिग्रेड हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज की तारीख में मिलिट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी तीनों एरिया में। तो आज भी रशियन एलॉयज़ का कोई मुकाबला नहीं होगा। कैप्टन साहब बताएंगे, हेवी जो उनके बड़े जो हेवी वेपन्स हैं उसमें उनकी महारत है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं वहाँ पे रशिया थोड़ा पिछड़ गया है। और आज भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, और जहाँ तक हमारे कई एक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी बहुत सारे इनोवेशन किए, कुछ का जिक्र कैप्टन साहब ने किया। तो अगर हम मिल के कोलैबोरेट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी टोटल कैपेसिटीज़ इंप्रूव होंगी, क्योंकि रशिया जिस टर्म्स पे आपके और पैनलिस्ट ने कहा कि जिस टर्म्स पे हमें हथियार दे रहा है और जिस टर्म्स से कोलैबोरेट कर रहा है, शायद अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हमें वो सहूलियत नहीं दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले तारीख में निश्चित रूप से डाइवर्सिफिकेशन होगा। हम अमेरिका को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए कि किसी भी देश की टोटल जो सामरिक शक्ति है वो इंपोर्टेड वेपन्स में नहीं बनती है, दबाव में नहीं आता। भारत से मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिनके प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। ये किसका जिक्र हो रहा है? क्या पर्टिकुलर सिर्फ अमेरिका की बात? बिल्कुल, ये पर्टिकुलर अमेरिका का जिक्र हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, और ये यही नहीं, कोल्ड वॉर के हाइट पर भी जो है अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। और मैं तो पार्टीजन ये मैं नहीं विश्वास रखता हूँ। जिस हालात में जी ये स्टील प्लांट्स हमें रशिया से मिले उससे पहले, या 71 में जो पीस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें से हमेशा से एक अंडरलाइंग फोकस रहा है कि रशिया और भारत दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिनके इंटरेस्ट में कभी कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश है ही नहीं। अब किसी वजह से हमने रशिया को बैकबर्नर पे ला दिया, रशिया के भीतर टर्मोइल हुआ, आप देखें कि सोवियत संघ का बिखरना हुआ और बहुत सारी स्टैग्नेशन रही है, और उनकी टोटल इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आया, जिस वजह से ये संबंध कहीं चले गए थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, न तो हम अमेरिका को इग्नोर कर सकते हैं, और जहां तक रशिया का सवाल है, मैं समझता हूं कि चीन जिस तरीके से उभर रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजिक रूप में या इकोनॉमिक रूप में रशिया के साथ दोस्ती करनी ही करनी है। एक दूसरी बात मैं कहता हूं कि मैं स्ट्रेटेजिक साइकी की बात करता हूं कि हर देश की अपनी एक मिलिट्री या दूसरे ये में एक साइकी होती है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है इस रीजन में आए और उसकी टोटल हेजेमनी को वो चैलेंज कर सके। तो कुछ भी क्यों ना हो, हर किसी न किसी स्तर पे चाइना हमें क्रिपल करने की कोशिश करेगा। आज रशिया और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन रशिया को भी चिंता है कि जितनी बड़ी चाइना की इकोनॉमी है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिस लेवल पे हुआ है, जिस तरीके से उनकी टोटल माइट है, वो संभव है कि रशिया को इनडायरेक्टली कॉलोनाइज न कर लें। जिस तरीके से वो जो रशिया के पुराने जोन है सेंट्रल एशिया में, वहां पहुंच गए हैं, वहां जाके मोनोपोलिस्टिक एक्सेस उन्होंने कर लिया रिसोर्सेज पे। तो कहीं ना कहीं एक सतह के नीचे इसे स्टेट्समैन कभी जिक्र नहीं करेंगे, सरकार में रहने वाले लोग कभी जिक्र नहीं करेंगे। ये बहुत प्लेजेंट बातें नहीं होती है, लेकिन एक चिंता उनके अंदर होगी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और या कभी भी रशिया और भारत के जो वाकई स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है वो मान के चलेंगे कि कैसे हम डाइवर्सिफाई करें, कैसे एक दूसरे को एम्पावर करें। और निश्चित रूप से इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कई जगह कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो हमारे ख्याल से कोई कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं है भारत और रशिया के को लेके। यूरोप से हमारे अगर संबंध है तो संभव है रशिया को अच्छा लगेगा। और एक बात आपने कहा कि जो बात करेंगे, मैं समझता हूं कि अमेरिका से भी हमें कहना चाहिए कि हम खुद ही बात कर लेंगे, आप रहने दीजिए, आपसे हमारी दोस्ती होगी। तो मैं नहीं समझता कि जब ऑटोनॉमी की बात होगी तो हमें किसी भी जगह कहीं भी किसी वकील की जरूरत पड़ती है। भारत डायरेक्टली अपनी बात कर सकता है। हालांकि दोस्ती के नाते पुतिन कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, क्योंकि मामला रूस का आया, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप भैया तेल वहां से खरीदना बंद कीजिए, और हमारे दबाव ने भारत ने ऐसा किया। टेक्नोलॉजी в широком смысле слова, искусственный интеллект, as well as cooperation in the sphere of aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. А у нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area. Мы намерены двигаться по всем этим направлениям. And we are planning to move forward in all of these areas. Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Наши команды очень хорошо поработали в преддверии этого визита. Our teams have done a great work before this visit. Подготовлен целый ряд документов солидных.
They have prepared a great number of documents for us. У нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно. We have an opportunity to talk in more detail about some of them. Ну и уверен, что мы сегодняшний рабочий день завершим с хорошим результатом. I'm sure that we'll have a very fruitful working day. Спасибо. Thank you very much.